नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में। पीजी एमए एमएससी एमकॉम सेशन 25 से 27 के एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर आप पीजी में सेशन 25-27 में एडमिशन लिए हैं किसी भी कॉलेज में, क्योंकि ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम फॉर्म का डेट है, यानी कि ये सब के लिए रहेगा। किसी भी कॉलेज से अगर आप पीजी कर रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म इसी तरह से भरा जाएगा, सबका एक साथ। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई का डेट नोटिस में क्या दिया गया है, एग्ज़ाम का डेट क्या दिया गया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में पैसा कितना लगेगा, फ़ी कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कागजात जो ज़रूरी होगा आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरना जब स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म भी कैसे भरना है। ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए जो नए स्टूडेंट है, यानी कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आए हुए हैं, उनके लिए भी रहेगा, और जो नया स्टूडेंट नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट है, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ही है आपके पास, उनके लिए भी रहेगा। ठीक है। तो सारा स्टूडेंट यहीं से फॉर्म भरेंगे, एक ही लिंक रहेगा, किसी का अलग लिंक नहीं रहेगा। नोटिस पे आते हैं। नोटिस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। सबसे पहले डेट के बारे में बात करेंगे कि सेशन 25-27 पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू कब से होगा। तो बिना फाइन के साथ आप 12 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। 12 तारीख को लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर जब भी लिंक एक्टिवेट करता है, इसका कोई टाइम नहीं होता है कि 12 तारीख को दिया है तो सुबह सुबह लिंक एक्टिवेट कर देगा, या फिर 10 बजे, या फिर 11 बजे, या फिर 12 बजे। वो कभी भी जो है 12 तारीख को कर सकता है। 10 बजे भी कर सकता है, 12 बजे या 2 बजे या 4 बजे, उसका कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है। या फिर 12 को नहीं करके 13 को भी कर सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आप वेट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 को ही पूरा परेशान हो जाए कि लिंक कहाँ आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विदाउट फाइन का जो है वो 12 तारीख से शुरू हो रहा है और 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फाइन के साथ अगर आप 16 तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फाइन के साथ 17 तारीख और 18 तारीख को भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो उसको सुधार करने का 19 तारीख को डेट रखा गया है, यानी 19 जनवरी 2026। तो फॉर्म भरना शुरू कब से हो रहा है? पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-27 का फॉर्म 12 जनवरी 2026 से 16 जनवरी तक बिना फाइन के साथ भर सकते हैं। 17 जनवरी और 18 जनवरी को फाइन के साथ भरना होगा। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट कब हो रहा है? तो थ्योरी का एग्ज़ाम जो होगा, जितना भी पेपर का एग्ज़ाम होगा एम एम एस सी एम कॉम में, सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने का डेट यहाँ पे दिया गया है, ये प्रपोज डेट है। ठीक है। यानी कि इसमें बदलाव हो सकता है, ये 100% फिक्स नहीं है। ठीक है। जिसका बहुत सारे कॉलेज का अभी तक इंटरनल एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में नोटिस आ चुका है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब पहले इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 27/1/2026 यानी 27 जनवरी 2026 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने का डेट जो है वो प्रपोज प्रस्तावित तिथि है। इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर कोई बदलाव आता है या फिर कोई नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको बता दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पे भी जो भी डेट होता है, ये फिक्स तब तक नहीं होता है जब तक एग्ज़ाम का रूटीन नहीं आता, जब तक शेड्यूल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं किया जाता। एग्ज़ाम का सेंटर और एग्ज़ाम शेड्यूल एक साथ आता है, अगर वो जब तक नहीं आता है तब तक इसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है। तो फिक्स जो यूनिवर्सिटी का रूटीन और जो एग्ज़ाम सेंटर जारी किया जाएगा उसमें आपका डेट फिक्स रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से अब ये हो गया डेट के बारे में बात। फ़ी और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फ़ी कितना लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने में। तो फ़ी आपको जो है वो 507 रुपये से लेके 500 आपको 57 रुपये तक देखने को मिल सकता है। 507 रुपये उनके लिए जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है। जैसे हिंदी, हिस्ट्री, ये सब के लिए रहेगा। उसके बाद 557 जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है उन लोगों के लिए रहेगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बहुत अपडेट हो भी सकता है, अभी तक तो हुआ नहीं है। जब से ये लागू हुआ है तब से यही चल रहा है। पिछले सेशन या फिर उससे पिछले सेशन या फिर उससे पिछले सेशन 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से यही देखा जा रहा है। ठीक है। 507 रुपया बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए और 557 रुपया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। ये हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम का फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है। और इसमें अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो तो आपको पता ही होगा कि चार्ज वगैरह जो एक्स्ट्रा चार्ज है, बैंक का चार्ज, सर्विस चार्ज, या फिर जो आप इधर उधर कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं तो उसका चार्ज अलग से। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का फ़ी हो गया। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे, आपको क्या रेडी रखना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले आपको कॉलेज एक बार जाना पड़ेगा। अब ये कॉलेज जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ज़रूरी होगा। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर तैयार हो चुका है तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको कॉलेज से जाके लेना होगा। कुछ कॉलेज अपने वेबसाइट पे रोल नंबर अपडेट कर देता है, पीडीएफ आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वेबसाइट पे अपने कॉलेज जो है वो अपडेट कर देता है। वहाँ से भी
स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है, लेकिन बहुत कॉलेज वेबसाइट पे नहीं डालता है, वो अपने कॉलेज में नोटिस चिपका देता है या फिर अपने डिपार्टमेंट में भेज देता है कि अपने अपने स्टूडेंट को रोल नंबर दे देने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉलेज चले जाना है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लेने के लिए, क्योंकि बिना रोल नंबर का आपका फॉर्म नहीं खुलेगा, रोल नंबर ही रहेगा तभी आपका फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो रोल नंबर यूनिवर्सिटी सॉरी कॉलेज जाके अपने कॉलेज से जाके यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ले लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लेने के बाद यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही आपका पासवर्ड रहेगा, याद रखिएगा, बार बार परेशान नहीं होना है। ठीक है, पासवर्ड भी यूनिवर्सिटी का ही रोल नंबर रहेगा और आईडी भी यूनिवर्सिटी का ही रोल नंबर रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मिल जाए, आपको वही रोल नंबर आईडी में भी यूज़ करना है और वही रोल नंबर पासवर्ड के लिए भी यूज़ करना है। ठीक है, तो दोनों में यूनिवर्सिटी का ही रोल नंबर डालिएगा, आईडी पासवर्ड मांगेगा तो, और लॉगिन कीजिएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म खुलने के बाद सब कुछ भरा ही हुआ रहता है, जिस तरह से आपने डिटेल अप्लाई करते टाइम दिया हुआ था वो सारा डिटेल उसमें दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं डिटेल रहता है तो आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत जगह बहुत बार देखा ही गया है, ऐसा ही देखा गया है कि जो डिटेल आप पहले से फिल किए हुए हैं, जो भरे हुए हैं, वो डिटेल सब ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है। जो चीज़ वहाँ पे नहीं रहता है वो चीज़ आपको फिल करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, जो नए स्टूडेंट, जिसको हमने कहा कि दूसरे यूनिवर्सिटी से जो आए हुए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी हुआ था, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे वो कॉलेज में जाके पहले पता कर लेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड आया या फिर नहीं आया। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आ गया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर आ गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें भरना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, उसको जो है वो वहाँ पे जीरो लगा के भरना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार ही नहीं है तो आप भरेंगे कैसे, वहाँ पे कुछ तो भरना होगा। ठीक है, तो जीरो लगा के आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ और जो प्रोसेस होगा, जो लाइव प्रोसेस होगा, फॉर्म भर के आपको दिखा दिया जाएगा। अगर वहाँ पे कोई डाउट होता है तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फॉर्म भरने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ले लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।